हेलो नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेथ पेनाल्टी को डिस्कस कर लिया था, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम लोग डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पनिशमेंट ऑफ फाइन को देखेंगे, जो वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग कोरिलेटिव स्टडी भी करेंगे और साथ ही साथ कंपेरिजन करके भी जैसे सपोज कीजिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में फाइन का क्या रेलिवेंस है या वहाँ पर क्या प्रोविज़न है इससे कनेक्टेड, उस सारे प्रोविज़न को भी हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं कि जो नया भारतीय न्याय संहिता है उसमें फाइन का वो कहाँ पर मेंशन किया गया है या फाइन के प्रोविज़न कहाँ दिया गया, तो सेक्शन 8 में दिया गया। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है फाइन से रिलेटेड प्रोविज़न। देखिए सेक्शन 8 क्लॉज 1 को आप देखेंगे, इसमें कहता है कि अगर सम ऑफ फाइन मतलब हुआ कि अगर अमाउंट ऑफ फाइन नहीं दिया गया तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या फाइन इम्पोज करेगी। तो इसका आंसर सेक्शन 8 क्लॉज 1 देता है। वो कहता है कि अगर किसी प्रोविज़न में अगर फाइन का अमाउंट नहीं दिया गया है, ऐसे सिचुएशन में कोर्ट को पावर होगा कि वो अनलिमिटेड फाइन इम्पोज कर सकता है। कोर्ट को पावर होगा कि वो अनलिमिटेड फाइन इम्पोज कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो फाइन क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। वो फाइन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अनलिमिटेड तो आप दे सकते, लेकिन वो फाइन का जो अमाउंट वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि फाइन जो है एक्सेसिव है या नहीं, तो कहा कि ये कैसे पता चलेगा कि ग्रेविटी ऑफ क्राइम के अकॉर्डिंग। अगर क्राइम बहुत ज़्यादा ग्रेव है तो फाइन का अमाउंट बढ़ेगा, अगर लेस ग्रेव है तो फाइन का अमाउंट कम रहेगा। इसी से पता चलेगा कि फाइन एक्सेसिव है या नहीं। इतना बात आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 8 क्लॉज 2। ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 सिचुएशन की बात करता है। कहता है कि अगर किसी ऑफेंडर को किसी ऑफेंस में पनिश किया गया है, अगर किसी ऑफेंडर को क्या कैसे पनिश किया गया है, अगर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन या तो दोनों से पनिश किया गया हो, या इम्प्रिजनमेंट और फाइन से पनिश किया गया हो, या केवल फाइन से पनिश किया गया हो। और ये तीनों सिचुएशन में अगर ये तीनों सिचुएशन में अगर कोर्ट के द्वारा उस पर फाइन इम्पोज किया जाता है, इट मीन्स अगर ये तीनों सिचुएशन में से किसी भी सिचुएशन में अगर कोर्ट के द्वारा उस ऑफेंडर पर, उस क्रिमिनल पर अगर फाइन इम्पोज किया जाता है, फाइन लगाया जाता है, ऐसे सिचुएशन में अगर वो फाइन देने में डिफॉल्ट करता है तो 8 क्लॉज 2 का लॉ पॉइंट कहता है कि उसको जेल जाना होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट सफ़र करना पड़ेगा। कितना क्लियर है। यहाँ पर एक चीज़ आप अगर गौर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा फाइन के रूप में, वो नहीं दिया गया। इसका मतलब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, एक डिक्लेरेटरी सेक्शन है जिसमें केवल ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर फाइन इम्पोज किया जाता है, अगर वो फाइन नहीं देता है तो ऐसे सिचुएशन में उस फाइन, डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से डिक्लेरेटरी, इसमें ये नहीं दिया गया कि कितना फाइन नहीं देगा तो डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन ये बताया गया कि आपको जेल जाना पड़ेगा। आप नहीं देते हैं तो आपको कोई मर्सी और एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। आई होप ये प्रोविजन क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहीं से एक बात हम लोग समझ सकते हैं कि इस पॉइंट को अगर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन अगर दोनों दिया गया तो इसमें डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए क्या पनिशमेंट होगा, वो कहाँ पर दिया गया है, वो सेक्शन 8 क्लॉज 3 में दिया गया। अब देखिए 8 क्लॉज 3 क्या कहता है, अगर किसी ऑफेंस में किसी ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है, सजा भी दिया जाता है और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर वो व्यक्ति फाइन देने में क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, क्या करता है, वो डिफॉल्ट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो जिस भी ऑफेंस के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट दिया गया होगा, पनिशमेंट दिया गया, उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा, जैसे सपोज कीजिए थेफ्ट के लिए उसको दिया गया तो थेफ्ट का मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, 3 इयर्स है। तो थेफ्ट के जो मैक्सिमम पनिशमेंट 3 इयर्स है, वो 3 इयर्स का 1/4 उसको क्या होगा, उसको फाइन, डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए पनिशमेंट मिलेगा। जैसे अगर आप निकालना चाहेंगे तो जैसे थेफ्ट के लिए क्या है, 3 इयर्स है, तो क्या हो जाएगा, 3 इयर्स का 1/4 होगा। आप इसको निकालेंगे, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 मंथ हो जाएगा, 1/4 तो क्या निकल के आएगा, 9 मंथ। इट मीन्स अगर थेफ्ट के केस में अगर फाइन नहीं देता है कि, तो ऐसे सिचुएशन में डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, 9 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। सपोज कि अगर थेफ्ट के लिए उसको 3 इयर्स दिया जा रहा है तो 3 इयर्स प्लस 9 मंथ डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगा।
आई होप ये बात क्लियर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, या इसको हम लोग को रिलेट करके बीएनएस से समझते हैं। बीएनएसएस मतलब सीआरपीसी समझते हैं। देखिए सीआरपीसी में एक प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है कि सेक्शन 24 का क्लॉज 1 कहता है कि बीएनएस का जो सेक्शन 23 दिया गया उसमें जो कोर्ट का कैपेसिटी दिया गया पनिशमेंट देने का, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड जा करके उस जो कैपेसिटी दिया गया, जो पावर दिया गया, उसी लिमिट में रह करके डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए कोर्ट पनिशमेंट दे सकती है। जैसे सपोज कीजिए कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अगर आप ले लें, फर्स्ट क्लास, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेक्शन 24। तो सपोज कीजिए कि अगर सेक्शन 24 का फर्स्ट क्लॉज कहता है, फर्स्ट क्लॉज मतलब फर्स्ट प्रोविजन कहता है कि जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि वो 3 साल तक का क्या दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। फर्स्ट क्लास में से कितने दिनों का दे सकता है, 3 इयर्स का दे सकता है। तो अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए अगर पनिशमेंट देना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 इयर्स दे सकते हैं। 3 इयर्स से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 23 आप देखेंगे बीएनएस का, उसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का पावर कितना है, 3 इयर्स है पनिशमेंट देने का। और आपको 24 क्लॉज 1 का अगर प्रोविजो देखेंगे बीएनएसएस का, उसमें लिख दिया गया है कि जो 23 बीएनएसएस में जो पावर दिया गया है कोर्ट को मतलब जिस भी कोर्ट को, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दिया गया कि 3 साल तक आप पनिशमेंट दे सकते हैं। तो डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे सपोज कि थेफ्ट किया तो 3 साल मिलेगा, लेकिन डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए कितना मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं, कौन, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, कितना दे सकते हैं, 3 ईयर। लेकिन सपोज कि इसमें मैं एक बात और आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए 3 साल से अधिक का पनिशमेंट हो जाता है। जैसे आप अगर आईपीसी का एक ऑफेंस देखेंगे 309 क्लॉज 4 बीएनएस, 309 बीएनएस, ये देखेंगे तो ये बात करता है कि अगर कोई हाईवे पर रात में मतलब सनसेट और सनराइज के बीच में अगर करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दिया जाएगा, 14 ईयर दिया जाएगा। उसको मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दिया जाएगा, 14 ईयर। अब सपोज कीजिए इसके लिए कोई कोर्ट उसको पनिश करती है डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए, सपोज कि फाइन भी इम्पोज किया अगर फाइन नहीं देता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये मैक्सिमम पनिशमेंट है, इसका 1/4 उसको दिया जाएगा डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए। इसका 1/4 3 ईयर्स से अधिक हो जाएगा, लगभग 3.5 ईयर्स हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा, ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखिएगा तब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कॉम्पिटेंसी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 23 कहता है कि वो 3 साल से अधिक का पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ सेक्शन 24 जो है वो रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज करता है कि आप अपने कॉम्पिटेंसी से बाहर जा करके डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में सीआरपीसी में एक प्रोविजन बनाया गया है, वो प्रोविजन का नाम है 364 बीएनएसएस, मतलब सीआरपीसी में 364। इसमें कहता है कि अगर वो कॉम्पिटेंसी से बाहर जाता है तो वो अपना जो केस है उसको किसको सबमिट या किसको फॉरवर्ड कर सकता है, सीजीएम को कर सकता है। किसको फॉरवर्ड कर सकता है, सीजीएम को। इसका मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो ट्राई कर ही सकता है, लेकिन पनिशमेंट देने की जब बात आएगी तो उनको किसको रेफर करना पड़ेगा या किनको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सीजीएम को। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए मैं ये कहना आपसे चाह रहा हूँ कि सेक्शन 24 लिमिटेशन इम्पोज करता है। सेक्शन 24 क्या है, बीएनएसएस। सेक्शन 24 बीएनएसएस ये कहता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर्स ही दे सकते, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अब मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ जिसमें ये कह रहा है कि जिसमें एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा, आप देखेंगे 309 क्लॉज 4, तो ये जो क्लॉज 4 है ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकते हैं, रॉबरी है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, रॉबरी में एक्चुअली मैक्सिमम पनिशमेंट 14 ईयर्स है। इसमें अगर डिफॉल्ट ऑफ फाइन करता है तो इसका मतलब 14 ईयर्स का 1/4 उसको मिलेगा डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए पनिशमेंट। लेकिन ये पनिशमेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे ये 3 ईयर से ज़्यादा हो जाता तब ऐसी सिचुएशन क्या करेगा, वो तो आउट ऑफ कॉम्पिटेंसी है। तो आउट ऑफ कॉम्पिटेंसी या आउट ऑफ पावर ऑफ कोर्ट अगर जाएगा, ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 364 इसका रास्ता बताता है कि क्या करेंगे फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 364 का जो पावर उसको एक्सरसाइज करके वो क्या कर सकते हैं,
उस केस को सीजीएम को फॉरवर्ड कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं, और सीजीएम इस मैटर में उस क्रिमिनल को या उस एक्यूज को क्या देगा, पनिशमेंट देगा। आई होप इतना बात क्लियर हो गया हो। चलिए अब हम लोग सेक्शन 8 क्लॉज 4 देखते हैं। देखिए सेक्शन 8 क्लॉज 4 जब आप देखेंगे तो ये कहता है कि सपोज कीजिए कि किसी भी व्यक्ति को फाइन के डिफॉल्ट के लिए अगर पनिशमेंट दिया जाएगा तो उस पनिशमेंट का नेचर क्या होगा। बेसिकली सेक्शन 8 क्लॉज 4 अगर प्रैक्टिकली समझेंगे तो वो बताता है कि नेचर ऑफ पनिशमेंट क्या होगा। तो देखिए नेचर ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, या तो सिंपल हो सकता है या तो रिगोरस हो सकता है। लेकिन ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कब सिंपल होगा कब रिगोरस। सपोज कीजिए कि एक ऐसे पनिशमेंट के फाइन के लिए उनको दिया जा रहा है, मतलब डिफॉल्ट ऑफ फाइन, एक ऐसे ऑफेंस के लिए डिफॉल्ट ऑफ फाइन किया है जिसके इम्प्रिजनमेंट क्या है, सिंपल नेचर का। अगर उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट अगर सिंपल नेचर का है तो उसको पनिशमेंट भी क्या मिलेगा, सिंपल नेचर का मिलेगा। आई होप इतना बात क्लियर है। उसको पनिशमेंट भी किस नेचर का मिलेगा, सिंपल नेचर का मिलेगा। लेकिन उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसका जो पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, वो क्या है, रिगोरस नेचर का है, तो डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए भी क्या पनिशमेंट मिलेगा, रिगोरस नेचर का मिलेगा। क्लियर है। आई होप इतना बात क्लियर हो गया हो। अब इसके बाद इससे आगे प्रोविजन हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं, देखिए अब यहाँ मैं कोरिलेट करके बता देता आपको। इसको यहाँ इस फाइन के लिए अगर कोई डिफॉल्ट करता है इसका प्रोविजन हम लोग कहाँ पर देखें, 8 क्लॉज 3 में। अब उसके लिए फाइन के लिए हम लोग देखेंगे कहाँ पर, 8 क्लॉज 5। आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए 8 क्लॉज 5 क्या करता है, ये हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए 8 क्लॉज 5 करता है, पहला 8 क्लॉज 5 का जो पहला जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि डिफॉल्ट ऑफ फाइन या कम्युनिटी सर्विस। देखिए कम्युनिटी सर्विस ये नया बीएनएसएस में जोड़ा गया। हमें बताया था कि पहले जो पनिशमेंट था वो 5 तरह का होता था, पनिशमेंट कितने तरह का होने लगा, अब 6 टाइप का पनिशमेंट हो गया, 6 तरह का पनिशमेंट हो गया। तो जो 6 पनिशमेंट है, 6 टाइप का पनिशमेंट है वो क्या है, कम्युनिटी सर्विस है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति फाइन देने में डिफॉल्ट करता है या कम्युनिटी सर्विस करने में अगर डिफॉल्ट करता है, ऐसे सिचुएशन में उसका जो लॉ पॉइंट में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में उसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा उस पनिशमेंट का नेचर क्या होगा, सिंपल होगा। ये याद रखें, मतलब उसको जो सजा होगा वो क्या होगा, सादा होगा। आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए अगर कोई डिफॉल्ट ऑफ फाइन या कम्युनिटी सर्विस करता है, ऐसे सिचुएशन में उसका नेचर ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, तो सेक्शन 8 क्लॉज 5 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है कि उसका जो नेचर ऑफ पनिशमेंट होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसी में देखिए इसका जो सेकेंड क्लॉज है वो कहता है कि अगर डिफॉल्ट ऑफ फाइन करता है, ठीक है, या कम्युनिटी सर्विस में अगर कम्युनिटी सर्विस को करने में अगर डिफॉल्ट करता है, ऐसे सिचुएशन में देखिए क्या करता है। इसी सिचुएशन में लॉ पॉइंट से हम लोग समझते हैं कि क्या करता है। ऐसे सिचुएशन में अगर अप टू 5,000, अगर 1 रुपया से लेकर के अगर 5,000 तक का अगर उसको फाइन लिया गया, फाइन उस पर इम्पोज किया गया और अगर वो डिफॉल्ट करता है फाइन देने में, तो ऐसे सिचुएशन में उसको कितने दिनों का पनिशमेंट मिलेगा, 2 मंथ्स का। कितने दिनों का मिलेगा, 2 मंथ्स का। लेकिन आप अगर इसको आईपीसी से कंपैरिजन करके देखेंगे तो उस समय क्या था, उस समय केवल और केवल 50 रुपया के लिए कितना था, 2 मंथ था। लेकिन उस अमाउंट को क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया। 50 रुपया सब कितना हो गया है, 5,000 हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये फ्रीक्वेंटली आता है पीटी में क्वेश्चन, तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1 रुपया से लेकर के 5,000 तक के लिए अगर डिफॉल्ट करता है, ऐसे सिचुएशन में उसको डिफॉल्ट के लिए जो पनिशमेंट मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, वो क्या होगा, 2 मंथ्स होगा। लेकिन अगर अप टू 10,000 मतलब
5,000 से लेकर के और अगर 10,000 तक का अगर वो डिफॉल्ट करता है, ऐसी सिचुएशन उसको कितना इम्प्रिजनमेंट मिलेगा? 4 मंथ्स का मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में इम्प्रिजनमेंट कितने मंथ्स का मिलेगा? 4 मंथ्स का। और अगर 10,000 से अबव, अगर 10,000 से अबव है तब कितना मिलेगा? तब 1 ईयर का पनिशमेंट मिलेगा। तब कितना पनिशमेंट मिलेगा? 1 साल का मिलेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग को जुडिशरी में पूछा जाता है कि मैक्सिमम डिफॉल्ट ऑफ फाइन क्या होगा। तो पहले मैक्सिमम ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन कुछ अलग था, लेकिन अब मैक्सिमम डिफॉल्ट ऑफ फाइन क्या होगा? अगर आपसे पूछेगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम डिफॉल्ट ऑफ फाइन, मतलब डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट कितना मिल सकता है? तो मैक्सिमम का ये आंसर क्या होगा? 1 ईयर होगा। आई होप ये बात भी क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर कोई आदमी फाइन देने में डिफॉल्ट करता है तो मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट की प्रावधान किया गया है या प्रोविजन बनाया गया BNSS वो क्या है? 1 साल का है। आई होप इतना बात क्लियर होगा। अब देखिए हम लोग इसके बाद सेक्शन 6 समझ लेते हैं। बहुत आसान प्रोविजन है, हम लोग समझ लेते हैं। सेक्शन 6 का क्लॉज ए है और क्लॉज बी। सेक्शन 6 मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेक्शन 6 क्लॉज ए है और क्लॉज बी। सेक्शन 6 क्लॉज ए कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस पर डिफॉल्ट ऑफ फाइन इम्पोज किया गया, अगर नहीं देता तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। अगर जेल जाने के बाद अगर वो दे देता है तो जैसे ही दे देता है इमीडिएटली क्या किया जाएगा? उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 6 क्लॉज बी क्या कहता है? इसको ध्यान समझिए। इसमें कहता है कि अगर सपोज कि किसी को 5,000 फाइन इम्पोज किया गया लेकिन वो नहीं देता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। और आप जानते हैं 5,000 के लिए 2 मंथ तक का इसको पनिशमेंट मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। अब सपोज कीजिए कि ये 2500 ही जमा करता है, पे करता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट में उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो मतलब हाफ पे कर दिया तो इसको पनिशमेंट में कितना मिलेगा? हाफ मिलेगा, मतलब 1 मंथ का पनिशमेंट मिलेगा। फिर से मैं बता दूं, देखिए सेक्शन 6 क्लॉज ए कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और अगर इम्प्रिजनमेंट जेल चला जाता है उसके बाद भी अगर फाइन दे देता है तो उसका क्या हो जाएगा? जो उसका इम्प्रिजनमेंट वो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही वो फाइन देगा वैसे ही क्या कर दिया जाएगा? जैसे सपोज कि 5,000 लगाया, 5,000 दे दिया है तो उसके जो पनिशमेंट उसको क्या कर दिया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरा ये सिचुएशन है, सपोज कीजिए कि वो 5,000 लगाया गया लेकिन वो 2,500 नहीं देता, 2,500 ही देता, तब क्या होगा? तो कहा कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट। अब 2,500 तो मतलब इसका 5,000 का आधा है, तो इसका पनिशमेंट भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब अभी तक इसको 2 मंथ जेल में रहना था लेकिन अब वो कितना दिन रहेगा? 1 मंथ रहेगा। आई होप इतना बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के द्वारा हम सीरीज चला रहे हैं BNS का, आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। हम लोग हर टॉपिक जो मेंस के लिए और PT दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है उन सारे को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।